ऊपर बताएंगे। आगे सारे कोई वॉइस आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है क्लियरली? वसीम आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक। वेटिंग तो इनेबल किया हुआ है, फिर क्यों ये मांग रहा है ऐसे बार बार? स्क्रीन में शो हो रहा है? यस सर। यस सर। ये बार बार क्यों आ रहा है ऐसे? एडमिट ऑल करने के लिए क्यों दे रहा है? मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो चलो आता है तो कर देंगे। उस दिन हम लोग देख रहे थे, अच्छे से नहीं हुआ था। ठीक है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की शो बोलते हैं। पोर्टेबल एक्चुअली उसको बोलते हैं जो कम्पैक्ट होता है, छोटी जगह में उसको हम लोग कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके हम लोग बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। इसको हम लोग हैंड ड्रिलिंग मशीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल वर्कशॉप, used to drill small size holes. It is operated by holding in a hand the workpiece where the hole is to be drilled is held in a vise. Because of इसका बेस नहीं होता है, बहुत हेवी नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं स्मॉल होल्स करने के लिए। बहुत ज़्यादा होल्स या फिर बहुत बड़ा होल्स या फिर मेटल्स, बहुत हार्ड मेटल्स में हम लोग वर्क करने के लिए हम लोग पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनरली वर्कशॉप में जैसे कहीं पर कांटी ठोकना है, किसी दो मेटल्स को एक जोड़ना है उसको थ्रू होल या फिर स्क्रू एंड नट। ठीक है, तो बहुत ये नहीं है, थिक नहीं है वो वर्कपीस। हम लोग इस
इस ड्रिलिंग ये से भी पोर्टेबल ड्रिल मशीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको होल करके हम लोग ये कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जनरली देखोगे ये इलेक्ट्रिशियंस वगैरह के पास भी रहता है, या फिर कारपेंटर लोगों के पास भी रहता है ये, जिसमें उन लोग जनरली कील्स वगैरह को ये करने के लिए, अंदर करने के लिए, इंटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से हम लोग कैरी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है ये, और इसमें क्या होता है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है, इसीलिए स्मॉल होल्स में एक्यूरेसी में वर्क करने के लिए हम लोग इसका जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स यूज टू ड्रिल स्मॉल होल्स टू हाई स्पीड इन लाइटर जॉब, है ना। हेवी जॉब पे वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव है, अगर हेवी जॉब में देंगे तो हो सकता है इसका अलाइनमेंट खराब हो जाए, हो सकता है इसका ड्रिल टूट जाए। ठीक है, तो लाइटर वॉट जॉब में हम लोग जनरली वर्क करने के लिए हम लोग सेंसिटिव ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। सेम S2 रहेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा ये उससे। ठीक है, कॉलम जैसे यूजुअल उसमें था, कॉलम रहेगा, यहाँ पे स्लाइडिंग रहेगा जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, बेस है, टेबल है, स्पिंडल है, हैंड व्हील बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग फीड देते हैं टूल को, नीचे की ओर आता है टूल, मोटर है, मोटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है स्पिंडल। ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन की तरह भी इसमें दिखाया हुआ है कि इसमें हॉरिजॉन्टल में भी एक स्लाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो स्लाइड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हेड को, पूरे हेड को, जिसमें टूल माउंटेड किया हुआ है, ड्रिल बिट जिसमें माउंटेड किया है, उस पूरे माउंटेड को हैंड व्हील के साथ आगे पीछे मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, यही जो हैंड व्हील होता है ना, इसी हैंड व्हील से दोनों फंक्शन करता है, मतलब चेंजिंग, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है या फिर लीवर रहता है, अगर इसको चेंज कर दें तो इसी में क्या होगा, स्पिंडल नीचे आएगा, और अगर चेंज कर दें तो इसी में क्या होगा, इसमें इसको घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला जो ये है मेरा बेस है, इस पर भी स्लाइड करेगा ये हेड पूरा। फीड हम लोग किसमें, फीड भी हम लोग इसमें किसमें देते हैं, हैंड से ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन, इसी को हम लोग बोलते हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन। उस दिन जनरली इसको हम लोग स्टडी किए थे, है ना। इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है बेस, ये होता है टेबल, इसको रोटेटरी टेबल भी बोलते हैं हम लोग। इसमें भी एक टाइटनिंग स्क्रू दिया हुआ रहता है, ये वाले जो पीछे साइड में जो दिया हुआ है, ये वाली। और ठीक है, ये है ये, हाँ, ये मेरा क्या है, टाइटनिंग स्क्रू दिया हुआ है, इसको अगर फिक्स करना है तो हम लोग इसके थ्रू फिक्स कर सकते हैं। इसका यूज़, ये हैंड व्हील का यूज़ जनरली ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ करते हैं, या तो फिर इसको रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी एक लीवर लगा हुआ रहता है, अगर लीवर नहीं रहता है तो जनरली इसको ढीला करके हम लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं। मतलब ये हम लोग, ये जो टेबल है ये 360 डिग्री में रोटेट करता है। ठीक है, अगर कुछ हैवी जॉब या फिर बड़ा जॉब आ गया है जो यहाँ पे माउंटेड करने के बाद हम लोग का वर्क नहीं हो पा रहा है ना, या फिर जब टूल लगा दिया तो यहाँ सट जा रहा है, उस टाइम पे हम लोग इस टेबल को क्या करते हैं, बैक साइड में कर देते हैं, और हम लोग वर्कपीस को यहाँ पे रख देते हैं, और डायरेक्टली हम लोग जो स्पिंडल है उसी को हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं। किसके थ्रू, हैंडल के थ्रू, है ना, ये स्पीड हैंडल है।
तुम लोग है तो कुछ बोल नहीं रहा है? यस सर सर। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना क्लियर? हेलो सर। सर ये यस सर। का क्या नाम है सर? हाँ हाँ, क्या बोले? हेलो सर ये सर। ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम है? इसको हम लोग पिलर ड्रिल मशीन भी बोल सकते हैं, या फिर किताबी लैंग्वेज में अगर इसको बोलें, किताबी लैंग्वेज वो भी है, पिलर ड्रिल मशीन भी बोलते हैं, या फिर अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ओके सर। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ देखो ओके सर। अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट ड्रिलिंग मशीन। हाँ, ओके सर। अपराइट ड्रिलिंग मशीन, या तो फिर इसको पिलर ड्रिलिंग मशीन से बोल सकते हैं। जनरली अगर तुम लोगों को कोई पूछता है तो उसको तुम लोग डायरेक्टली पिलर ड्रिलिंग मशीन से बोल सकते हो। पिलर पिलर सर। हाँ, पिलर ड्रिलिंग मशीन। पी फॉर पैरोट ना सर? हाँ हाँ हाँ, पिलर। ओके। क्लियर किससे आता है? थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला है ये, है ना? स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो हर एक मशीन में देखना जनरली ये स्विच नहीं रहता है। यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है, ये स्विच तुम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। ये जो रेड कलर थोड़ा सा दिख रहा है, अगर ये थोड़ा सा क्लियर रहता तो और अच्छा होता। ये है इमरजेंसी बटन। ठीक है, ये क्या है? एक इमरजेंसी बटन दिया हुआ रहता है जो रेड कलर में दिख रहा है थोड़ा सा। तो उस बटन का क्या फंक्शन है? अगर कहीं पे ड्रिल कर रहे हो और लग रहा है कि ये गलत जा रहा है, ठीक है, तुम ड्रिल को तुरंत रोक नहीं सकते हो, तुरंत उसको पुश कर दो, क्या हो जाएगा? पूरा मशीन को क्या कर देगा? वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, बड़े बड़े जितने भी अच्छे मशीन्स होते हैं, अच्छे क्वालिटी के मशीन्स होते हैं, अच्छे ब्रांड के मशीन्स होते हैं, उन सारे मशीन्स में ये 2-3 इक्विपमेंट एकदम रहता ही रहता है। एक सेफ्टी स्विच, ठीक है, या फिर सेफ्टी वाल्व जिसको बोलते हैं हम लोग, और दूसरा ये इमरजेंसी स्विच। ठीक है, और इमरजेंसी स्विच एक जगह नहीं रहता है, 2-3 जगह इमरजेंसी स्विच रहता है। ठीक है, कभी लेफ्ट काम कर रहे हैं तो लेफ्ट की ओर एक है, राइट में काम कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट की ओर एक है। तो ये क्या कर सकता है? एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर, एक्सीडेंट होने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, या फिर तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट होगा या तो फिर जॉब का कुछ एक्सीडेंट होगा, जैसे ही कुछ लग रहा है कि नहीं गड़बड़ होने वाला है, इमरजेंसी बटन को दबा दो, पूरे मशीन को क्या कर देगा? वो स्टॉप कर देगा, फंक्शनिंग बंद कर देगा। तो रेड वाला बटन को दबाना है ना सर? हाँ, रेड वाला, उसमें लिखा भी रहता है इमरजेंसी स्विच। ठीक है, पूरे सर मशीन दोनों स्विच में डिफरेंस क्या है? किस किस स्विच में? सर यही इमरजेंसी और सेफ्टी वाल्व। इमरजेंसी स्विच और सेफ्टी वाल्व में ये है डिफरेंस कि इमरजेंसी स्विच तो जब तुमको लग रहा है कि एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, तब तुम क्या कर दिया? इसको दबा दिया तो मशीन तुम्हारा बंद हो गया। ठीक है, ये 2-3 जगह स्विच दिया। यस और सेफ्टी वाल्व का क्या फंक्शन है? सेफ्टी वाल्व ऐसे जगह में फिक्स रहता है जहां पे टूल और वर्कशिप के बीच में कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे टूल है और यहाँ पे टेबल है, कभी कभी क्या होता है ना ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ये पूरे हेड को हटा करके यहीं पे डाले हम लोग टूल लगाने के लिए आ जाता है कभी कभी। ठीक है, सपोज हम लोग का वर्क पीस अब टूलिंग यहाँ तक पहुँच गया है, और हो सकता था हम लोग का ये वाला थोड़ा सा और बड़ा होता, इतना बड़ा होता ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो उस टाइम में क्या चांसेस रहता? अगर टूल छोटा हो जाए इससे, तो ये चांसेस रहता ना कि ये इस टेबल के साथ टकरा जाए। यस सर। तो इसी आसपास में कहीं पे एक भाल्व लगा हुआ रहता, जो कि इस टूल को टकराने से पहले ही वो भाल्व टकरा जाए, उस टाइम पे मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब कि मशीन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कभी भी भूल जाते हैं कि हम लोग का टूल्स कहाँ पे जाने वाला है, तो हम लोग इमरजेंसी स्विच को इस टूल के पैरेलली हम लोग, ये टूल रहता है ना, इसके पैरेलल से भी थोड़ा सा नीचे रखते हैं, है ना। ये टूल जो दिया हुआ है हम लोग का, इस टूल से भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पास इसे थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ठीक है, ताकि टूल को तो हम हैंडविल के साथ नीचे ला सकते हैं। इस हैंडविल के साथ करेंगे तो ये टूल नीचे आ जाएगा। तो ये पोर्शन तो नीचे नहीं आ रहा है ना, ये पोर्शन तो नीचे नहीं आएगा। हैंडविल में क्या होगा? सिर्फ टूल और टूल आएगा। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा ये हो गया है।
देखो टूल यहाँ पे है ना, अगर सेफ्टी वाल्व हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं, टूल से जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ पे अगर लगा दिए हैं तो कभी भी टूल यहीं पे है और ये अगर नीचे आ रहा है और ये मेरा इस तरफ नहीं है अभी, ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगा दिए, ये जैसे नीचे ले आएंगे, यहाँ पे जैसे टच हो जाएगा ना तो मशीन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कि स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा मशीन, ठीक है। लेकिन अब दूसरा क्या ये होता है कि सर ये बार बार टकरा जाएगा तो हम काम कैसे करेंगे, है ना, टूल तो ऊपर है, तो टूल को मूव कराने के लिए ये हैंडविल है ना हम लोग के पास, इस हैंडविल जैसे हम लोग यूज करेंगे तो ये टूल बाहर निकलेगा यहाँ से, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, हेड मेरा जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है अभी। हम लोग इसको कब मूवमेंट करते हैं, जब हम लोग का जैसे कि अगर कोई ऑफिस यहाँ पे रखे हैं और लग रहा है कि अब ये यहाँ पे टकरा जा रहा है, नहीं काम हो पा रहा है, उस टाइम हम लोग इस पोर्शन को नीचे इधर कर देते हैं और वर्कपीस को यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, वर्कपीस तो बहुत छोटा हो गया ना, अब पूरा हेड को हम लोग को इस पिलर में मूव करा के नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया इमरजेंसी और सेफ्टी वाल्व में क्या डिफरेंस है, दोनों मशीन को स्टॉप कर देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिक काम करता है और ये इमरजेंसी और मैनुअल करना पड़ता है ना सर? हाँ, उसको मैनुअली करना पड़ता है हम लोग को। ओके। सेफ्टी वाल्व जैसे ही टकरा जाएगा वैसे ही वो बंद हो जाएगा, और इमरजेंसी बटन जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बंद करना पड़ेगा, जब लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है या फिर गलत होने जा रहा है, उस टाइम पे हम लोग उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली इसी मशीन का यूज करते हैं हम लोग सब जगह पे, ठीक है। इसका और एक वर्जन आता है जो छोटा होता है, जिसको हम लोग टेबल के ऊपर में रख के यूज करते हैं, तो उसको हम लोग टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली किसी किसी बुक में दिया भी है वो, ठीक है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन जनरली हम लोग हैवी वर्क करने के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर बड़ा होल है उस टाइम पे हम लोग रेडियल मशीन का यूज करते हैं। रेडियल मशीन बहुत बड़ा होता है, ये सिंपल जो, हाँ अपराइट वाला ड्रिलिंग मशीन में हमको कुछ पूछना था। हाँ पूछो। ये सर ऊपर का जो हेड है वो मोटर टाइप का दिख रहा है, वो क्या है सर? ये मोटर ही है बाबू, ये मोटर ही है, मोटर ही है। हाँ ये मोटर ही है जो कि स्पिंडल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, या तो फिर डायरेक्टली अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, बेल्ट के थ्रू कनेक्ट होगा। यस सर। ठीक है, बेल्ट के थ्रू, वी बेल्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग का स्पिंडल रोटेट करता है। हम लोग मोटर को जितना पावर देंगे उतना ही स्पीड से हम लोग का स्पिंडल रोटेट होगा। ओके ओके सर। शायद उस दिन हम नोमेनक्लेचर वाला एक फिगर तुम लोग को शो किए थे। यस सर। यस सर, यस सर। इसमें तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। कहाँ ओपन हो गया ये?
देखो यहाँ पे पुल्ली के साथ मोटर इधर दिखाया हुआ नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे साइड में मोटर दिया है, इसमें साइड में मोटर लगाया है, इसमें पुल्ली के साथ स्पिनल को डायरेक्टली कनेक्ट किया है ना। मोटर इसमें इस साइड में दिया हुआ है और ये पुल्ली के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। स्पिंडल ऊपर में गार्ड इसलिए लगा देते हैं कि कभी कभी हम लोग का हाथ यहाँ पे चला जाता है, इसलिए जनरली यहाँ पे एक मशीन का गार्ड दिया हुआ रहता है कि हाथ मेरा पुल्ली में ना चला जाए। पुल्ली में चला जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। ये कॉलम है, टेबल क्लैंपिंग है। ये जो टेबल होता है इसको अपने एक्सिस में भी रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। चक है, स्पिंडल है, स्पिंडल क्लैंपिंग है ये, ठीक है। डेप्थ एडजस्टमेंट स्क्रू जिन तुम लोग को बताए थे, फिर से बताना होगा तो बोलो, बता देंगे, ठीक है। ये था हम लोग का ड्रिल मशीन का नोमेनक्लेचर। किसी को कोई डाउट है? मैं नो सर। ठीक है ना। अभी तक कौन आ ही रहा है भाई? मृत्युंजय, सूरज, विशाल कुमार केसरी। यस सर। ये एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दो बाबू, एक नहीं दो, दो भेजो, व्हाट्सएप करो मेरे को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। सर सब ड्रिलिंग मशीन का अलग अलग आरपीएम होता है क्या? हाँ, सब सारे ड्रिलिंग मशीन का अलग अलग आरपीएम होगा, इसीलिए तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का आरपीएम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 2000 से ऊपर होता है। लाइटर जॉब के लिए यूज करते हैं। हालांकि ड्रिलिंग मशीन का आरपीएम अलग अलग होगा। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। गुड। आरपीएम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग? आरपीएम नहीं पता। अरे बताए तो थे। CS इक्वल टू पाई DN डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। N इज द आरपीएम। सर सीएस का क्या है सर? ठीक है। CS होता है कटिंग स्पीड, ठीक है ना। सपोज हम लोग MS मटेरियल पे हम लोग को ड्रिल करना है ना, तो उसका MS का अलग कटिंग स्पीड होता है, एल्यूमिनियम का अलग कटिंग स्पीड होता है। वो चार्ट आता है, तुम लोग को मिल जाएगा। जनरली CS माइंड लिस्ट MS का हम लोग लेते हैं 20 to 28, ठीक है। वैसे एल्यूमिनियम का 55 या 70 के आसपास होता है। तो CS तुमको मिल जाएगा। पाई का वैल्यू तुमको पता है। D मतलब होता है डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, किस वर्क कितना पर वर्क पीस, कितने का ड्रिल पे तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि लेथ मशीन में वर्क करोगे तो ये जॉब का डाया हो जाएगा, और ड्रिल मशीन में वर्क करोगे तो ये वर्क टूल का डाया हो जाएगा, ड्रिल बिट का डाया हो जाएगा, ठीक है। N तुमको निकलना है आरपीएम, तो क्या हो जाएगा? CS इधर हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई इंटू D, है ना। यहाँ पे 1000 हो जाएगा। सारे वैल्यू नॉन है, तुम्हारे D पता है, तुम लोग को पाई का वैल्यू पता है, CS का वैल्यू पता है, N निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, अक्सर पूछा जाता है ये। लेथ मशीन में भी पूछा जाता है और ड्रिलिंग मशीन में भी पूछा जाता है कि अगर लेथ मशीन में रहेगा तो पूछा जाएगा अगर 20 mm डायमीटर्स में वर्क कर रहे हैं तो उसका आरपीएम कितना होना चाहिए। दैट मीन्स कि तुम लोग स्टेप टर्निंग बनाते हो तो हर एक स्टेप के टाइम पे अलग अलग आरपीएम होना चाहिए, है ना।
अगर स्टेप ट्रेनिंग बनाते हो, स्टेप ट्रेनिंग कैसे बनाते हैं हम लोग? स्टेप ट्रेनिंग ऐसे बनाते हैं ना। यानी कि इस डाय में जब वर्क करेंगे तो उसका आरपीएम कुछ और होना चाहिए, इस डाय में जब वर्क करेंगे तो इसका डायमीटर का आरपीएम कुछ और होना चाहिए, इस डाय में वर्क करेंगे तब आरपीएम कुछ और होना चाहिए, इस डाय में जब वर्क करेंगे तो डायमीटर कुछ और होना चाहिए। इवन एवरी डायमीटर में हम लोग का आरपीएम चेंज होना चाहिए। इसीलिए सीएनसी मशीन्स में दो चीज रहता है, एक कांस्टेंट कटिंग स्पीड और दूसरा वेरिएबल कटिंग स्पीड। ठीक है, तो उसमें जिस डायमीटर पे वर्क करेगा उसका आरपीएम ऑटोमेटिकली क्या होते रहेगा, वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहता है। लेकिन हम लोग का मैनुअल मशीन्स में क्या रहता है, हम लोग को आरपीएम को वेरी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को बेल्ट को इंटरचेंज करना होता है, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वहाँ पे पार्टिकुलर सेट दिया हुआ रहता है, आपकी इस बेल्ट में इस बेल्ट को ये कर रहे हैं, मतलब सेट कर रहे हैं तो आरपीएम इतना मिलेगा, इस बेल्ट को यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो ये आरपीएम मिलेगा। या फिर गियर मैकेनिज्म रहता है तो हम लोग गियर चेंज करना होता है, इस गियर को ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसका आरपीएम इतना मिलेगा। तो वो जिस मशीन में वर्क कर रहे होते हैं ना, उस मशीन में ही वो चार्ट रहता है। जनरली तुम लोग देखोगे लेथ मशीन में भी एक नीचे में चार्ट होगा गियर ट्रेन का, किस गियर को कहाँ पे सेट करेंगे, कंपाउंड गियर किस में लगाएंगे, छोटा वाला गियर किस में लगाएंगे, तो उसका आरपीएम कितना होगा। कभी थ्रेड कटिंग अगर हरिदास सर करवाए होंगे थ्रेड कटिंग, तो देखना जब थ्रेड कटिंग करते हैं तो बहुत कम स्पीड, मिनिमम स्पीड होता है, तो उस टाइम पे जनरली वो क्या करते हैं ना, देखना वो अपना ये को जो गियर मैकेनिज्म होता है उसको वो चेंज करते हैं। ठीक है, इधर क्लियर हो गया, आरपीएम क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। नेटवर्क उटवर्क सही रहता है तो पढ़ाने में मजा आता है क्या जी? और तुम लोग को Yes, sir. अच्छा लगता है, वरना इतना मुश्किल दिन, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। तो अब राइट ड्रिलिंग मशीन हो गया। गेन ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत हेवी होता है। ये सॉरी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा मीन्स कि हम लोग का जो मशीन वर्कशॉप में है इस सबसे 5 गुना बड़ा वर्कशॉप, इतना ऊंचा हो सकता है ये। ठीक है, तो हम लोग जनरली जो ड्रिलिंग करते हैं वो प्रीफर करते हैं, बेस्ट प्रीफर करते हैं हम लोग 25 mm डायमीटर तक मैक्सिमम हम लोग ड्रिलिंग करना होता है। तो हम लोग किसी वर्कपीस में होल करना होता है तो हम लोग 25 mm तक ही हम लोग ड्रिल करते हैं। तो बोलेंगे कि सर उससे ऊपर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, 45 पे करना होगा तो क्या यूज करेंगे। तो 25 के ऊपर अगर हम लोग ड्रिल करते हैं तो हम लोग को बहुत हेवी फोर्स का जरूरत पड़ता है उस मशीन के लिए। और क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल जो ड्रिल होता है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट होता है और वर्कपीस के साथ फ्रिक्शंस करते हुए कटिंग करता है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स का जरूरत पड़ता है और जितना फोर्स मशीन नहीं दे पाता है, या फिर उतना फोर्स दिलाने के लिए मशीन बहुत हैवी चाहिए, और उतना हैवी अगर मशीन लेंगे तो हम लोग का कॉस्ट भी भागेगा। इसीलिए उसका उपाय ये करते हैं हम लोग कि छोटा ड्रिल करने के बाद हम लोग उसमें बोरिंग करते हैं। बोरिंग इज द ऑपरेशन आफ्टर ड्रिलिंग टू इनलार्ज द होल। ठीक है, सोचो ये क्रॉस सेक्शन है किसी हॉल का, ये हम लोग ड्रिल कर दिए थे। 40 मिनट हो जाएगा तो ये कर लेने का फिर से। ठीक है, तो ये सपोज कोई हॉल है, ड्रिल किया हुआ है, इसको और बड़ा करना है हमको, यहाँ तक करना है। ठीक है, तो हम लोग अब ड्रिल नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक बोरिंग टूल लेके आएंगे जो इस तरह का होता है। ठीक है, और इसमें कटिंग एज इस तरफ होगा,
यानी कि यहाँ से सीधे काटते हुए यहाँ तक जाएगा ये, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से काटते हुए इधर जाएगा और फाइनली ये हो जाएगा। तो बोरिंग में क्या आता है, हमको सरफेस फिनिश भी अच्छा मिलता है, स्मूथ भी अच्छा होता है, क्योंकि ये इसमें हम लोग बोरिंग में भी हम लोग क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है। ठीक है, तो हम लोग होल उतना ही बड़ा करते हैं जितना हम लोग का ये बोरिंग टूल उस होल के अंदर जा सके। बाकी इनलार्ज जितना करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग टूल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर सर रेडियल ड्रिलिंग मशीन का क्या यूज है ना, बोल सकते हो ना। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का क्या काम है? बहुत सारा ऐसा जॉब होता है बड़ा बड़ा, जिस जॉब को हम लोग, जिसमें हम लोग का बोरिंग होगा, उस मशीन में हम लोग नहीं लगा सकते हैं, है ना। इसको होल्ड या फिर क्लेम करने के लिए जगह होना चाहिए ना। तो वैसे मशीन में हम लोग नहीं लगा सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग डायरेक्टली होल भी कर सकते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में हम लोग 100 mm तक का ड्रिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि इसका पावर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चा लोग? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो। दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं आगे। Gang drilling machines. These machines consist of the number of drill heads placed side by side so that more than one hole of same or different size can be drilled at a time on the same job on a different job. ठीक है, एक साथ कई ऑपरेशन हम लोग करना चाहे तो हम लोग का मशीन उसी में, एक ही मशीन में क्या होता है, इस तरह का माउंटेड रहता है कि सपोज एक इस तरह का एक ये है प्लेटफॉर्म है, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें हम लोग को 5 होल चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन है कि हम लोग एक बार इसमें होल किए, फिर इसको शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरा होल करेंगे, फिर इसको शिफ्ट करेंगे, फिर इसमें ये करेंगे। तो हर एक बार में क्या हो रहा है, क्लैंपिंग टाइम लग रहा है हम लोग को, एडजस्टमेंट टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग के पास एक गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है जिसमें मल्टी स्पिंडल लगा होता है। ठीक है, उसमें हम लोग एक बार में ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का होता है ठीक है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन भी होता है। तो ये एक ही हेड में रहता है सारा चीज, एक ही हेड में सारा ये रहेगा, सारे का फंक्शनिंग उसी से रहता है। ठीक है, मल्टी स्पिंडल, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें हर एक में अलग अलग हेड रहेगा। सर तो इसका ड्रिल मूव कर सकता है या लेफ्ट राइट? इसका हाँ सर, चारों अलग अलग मूव कर सकता है। हाँ, तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग लगा हुआ रहता है। एक सेकेंड, देखो कई कई मशीन में ये रहता है, कई कई मशीन में नहीं रहता है। ठीक है, जनरली हम लोग इसको जो हम एक जॉब में दिखाएगा ना, एक जॉब में जनरली यूज ना करके हम लोग अलग अलग पार्टिकुलर जॉब में यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक ही टेबल पे हम लोग 2-3 जॉब को हम लोग वर्क कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइडिंग लगा हुआ रहता है हर एक मशीन का। यहाँ पे इसको हम लोग लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मिनिमम 10 mm के आसपास, 10 mm 20 mm, अलग अलग मशीन में अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ से ही स्लाइडिंग होता है ये। ठीक है, तभी तो सर। नहीं तो क्या होगा, अब यहाँ पे होल है, कोई पार्टिकुलर कोई एक सीट के लिए थोड़े इसका यूज करेगा कोई। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। ओके सर। सर सब एक ही बार में यूज होता है कि सर? नहीं, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग लीवर लगा हुआ है, सबका अलग अलग स्विच है। बस उसका जो बेड है, मशीन का बेस है, वो सिंगल है।
ठीक है सर। ठीक है। यस सर। दिस मशीन टूल इज सिमिलर टू द गैंग ड्रिलिंग मशीन्स इन कंस्ट्रक्शंस, उसी के तरह होता है। ठीक है। इट इज यूज्ड टू ड्रिल द नंबर ऑफ होल्स इन द सेम वर्कपीस simultaneously and reduces the same work in a number of similar job। उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा रहता है। इसका हेड जो होता है, मेन हेड, वो एक ही रहता है, उसी में वो सारा रहता है। उसमें हर एक चीज अलग अलग था ना, हर एक हेड अलग अलग। इसमें एक ही हेड में रहेगा, लेकिन सबका मोटर का कनेक्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है। तो सेम एज है, आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई ये नहीं है। ये बोल सकते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन का ही अनदर टाइप है। सर तो ये भी सर एक साथ मूव करेगा था? हाँ, इसका हेड तो एक ही है ना। यस सर। इसका तो हेड एक ही है। ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन्स, इसको हम लोग सीएनसी ड्रिलिंग मशीन्स बोलते हैं। इसमें सब चीज ऑटोमेटिक होगा, जैसे आरपीएम कितना सेट करना है, कितना एमएम का डेप्थ जाना है, कितना वो पीस ये करना है, मतलब रिमूव करना है, वो सारा चीज़ एक कंप्यूटर रहेगा बगल में। इस साइड में कंप्यूटर दिया है, एक सेकेंड, इस साइड में कंप्यूटर दिया होगा कहीं पे आसपास। ये वाला हमको लग रहा है ब्लैक साइड वाला, मतलब कहीं पे एक स्क्रीन रहेगा ही, जिस स्क्रीन में हम लोग सब चीज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग का जो मैनुअल मशीन होता है, उसमें भी हम लोग पीएलसी लगा करके हम लोग उसको सीएनसी मशीन बना देते हैं। ठीक है। उतना बढ़िया फंक्शन नहीं करेगा, बट ये भी करेगा। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। पीएलसी, नॉट सीएनसी, पीएलसी। फिर से रिज्वाइन कर लेना इसी में। नहीं, कोई नहीं बता पाया पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। हर एक सीएनसी मशीन में ये पीएलसी रहता ही है। सर एक बार फिर बोलिए ना सर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ठीक है। आप जब इसको बोलोगे ये टूल मूव करेगा, मतलब आप एक सीएनसी मशीन जो होता है उसमें जो स्क्रीन होता है, यहाँ पे आप ये बटन दबाए कि ये टेबल राइट टू लेफ्ट जाए या फिर लेफ्ट टू राइट जाए, तो ये वैसे ही मूव करेगा। सिर्फ यहाँ पे बटन दबाओगे तो। इसको तुम पाल के थोड़े बड़ा किए हो, डॉगी थोड़े है तुम्हारा कि तुम जैसा बोले वैसे काम किए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज और एक डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग लॉजिक लगाए हुए रहते हैं, ऑलरेडी पहले से प्रोग्रामिंग किए हुए रहते हैं। ठीक है। कि हम लोग इस बटन को इधर दबाएं तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, इस बटन को दबाएं तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। ठीक है। उसी डब्बा को बोलते हैं पीएलसी, जिसमें ये सारे चीज लॉजिक रहता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। हर एक सीएनसी मशीन में ये कहाँ पे थे? ठीक है। सीएनसी समझ में आया क्या क्या होगा, कैसे होगा, कैसे फंक्शन करेगा सीएनसी?
Yes. मतलब एवरीथिंग जो होगा वो सारे चीज़ क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा सब चीज़। टूल को मूव कराने से लेके वर्कशीट यहाँ पे क्लैंप करने से लेके सब चीज़। क्लैंपिंग डिवाइस भी लगा होता है जो कि हम लोग का पीएलसी से कनेक्ट रहेगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्लैंपिंग जो डिवाइस रहेगा वो भी हम लोग का क्या होगा, सीएनसी से पीएलसी से कनेक्ट रहेगा, जो स्क्रीन से जो मेरा है उसमें कनेक्ट रहेगा। इवन उसमें इतना सेंसिटिव रहता है, इतना सेंसर हाई पावर का रहता है कि हम लोग अगर उसमें एमएस मटेरियल्स को हम लोग ये कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम को क्लैंप कर रहे हैं, तो ये भी सेंस किया करके वो उतना ही फोर्स में उसको क्लैंप करेगा जितना में उस पर स्क्रैच ना आए, ठीक है, या फिर वो दब ना जाए। वरना क्या होगा, एमएस मटेरियल्स को अगर हम लोग एक्सट्रीमली उतना ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं तो जब हम लोग वर्क करेंगे तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा टाइट कर दें तो क्या होगा, चिपटा हो जाएगा, वो दब जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट होता है ना। तो वो सर हाँ सर इसमें आरपीएम वेरी करवा सकते हैं? हाँ, इसमें आरपीएम वेरी करेगा। इसमें आप आरपीएम वेरी करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, दोनों प्रोग्राम रहता है इसमें, ठीक है। तो आपको कोड लगाना है बस, ठीक है। कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड चाहिए या फिर वेरिएबल स्पिंडल स्पीड चाहिए, मतलब आपके डायमीटर के अकॉर्डिंगली आपका आरपीएम वेरी करे या तो फिर स्पीड कांस्टेंट रखो, आप दोनों रख सकते हो इसको। सीएनसी मशीन में सब चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। यस सर। एक डिजिटल स्क्रीन रहेगा उसमें, ठीक है। उसमें ये भी शो करता है कि आप जो डेप्थ ऑफ कट लिए हैं, ये टूल जहाँ जा रहा है, डेप्थ ऑफ कट जितना लिए हैं आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। इवन ये भी दिखाएगा कि टूल कहाँ जा रहा है, अभी यहाँ तक पहुँचा, अभी यहाँ तक पहुँचा, अभी यहाँ तक पहुँचा, ये चीज़ भी शो करेगा उस पर, ठीक है, कहाँ पे, स्क्रीन पे। तो आप वो भी देख सकते हो कि अगर तुमको लग रहा है कि कहीं पे गलत जा रहा है तो इसमें भी क्या होता है, इमरजेंसी स्विच होता है, इमरजेंसी बटन को दबा दो, गलत जा रहा है तो सीएनसी प्रोग्राम ही वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हम लोग के पास जो सीएनसी क्या बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन होगा, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सीएनसी में थ्रू द अटैचमेंट ऑफ पीएलसी, ठीक है। पीएलसी लगा करके हम लोग उसका जितना भी कंपोनेंट है, मोटर है, स्पिंडल है, टेबल है, क्लैंपिंग हैंड व्हील है, ठीक है, कूलेंट है, वो सारे चीज़ को हम लोग को किससे कनेक्ट करना होगा, पीएलसी से कनेक्ट करना होगा। उसमें सेंसर लगाना होगा हम लोग को, ठीक है, किस टाइम पे कूलेंट चलना चाहिए, किस टाइम पे नहीं कूलेंट चलना चाहिए। ओवर हीटेड हो जाएगा तो कूलेंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवर हीटेड के लिए अलग से हम लोग सेंसर लगाए हुए हैं कि हाँ इतना 40 डिग्री से जैसे ऊपर 100 डिग्री से ऊपर जैसे हो रहा है तो कूलेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या सेंसर वर्क कर रहे हैं ना उस पर, सेंसर सेंस किया कि 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर हो रहा है तो अब इसको कूलेंट की जरूरत है तो कूलेंट को चालू कर देगा वो। जैसे हम लोग वाटर टैंक में अभी करते हैं ना, वाटर टैंक जनरली घर पे यूज करते हैं ना, 70-80 रुपये का एक किट आता है, 200 के आसपास का। पहले क्या होता था, पानी बर्बाद होता था ना बहुत, जानते हो कि नहीं ये सब चीज तुम लोग? हेलो, यस सर। ये सब चीज जानते हो कि नहीं, कि अभी भी वही दुनिया में हो? ये सब चीज देखा करो। आजकल क्या होता है ना, टंकी में पानी टंकी जो होता है उसमें आता है ना एक छोटा सा किट। यहाँ से सपोज आपका ओवरफ्लो होने वाला है पानी, टंकी यहाँ से पानी भर रहे हो आप, ठीक है, पानी यहाँ से कंप्लीट होने के बाद यहाँ से क्या आ जाता है, हम लोग का ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो जब पानी गिरने लगता है तो मम्मी चिल्लाने लगती है, बेटा बंद कर दो, बेटा बंद कर दो, मोटर बंद कर दो। फिर भी हम लोग का 2 बाल्टी पानी क्या होता है, वेस्टेज चला जाता है, जाता है कि नहीं? यस सर। यहाँ पर एक छोटा सा सेंसर लगा देते हैं जो क्या करता है, पानी के लेवल को डिटेक्ट करता है।
ठीक है। 10 mm जब यहाँ पहुंचेगा उससे पहले ही इसको हम लोग क्या करते हैं, मोटर का स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे ही 10 mm ऊपर रहे, मतलब इसे टच होने के लिए रहेगा, ये क्या करेगा, इसको सेंस कर लेगा और ये स्विच को क्या ऑप्शन दे देगा, क्या स्विच को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली। तो पानी गिरने का तुम्हारा कोई ये हुआ, पानी नहीं गिरेगा ना, वहां पहुंचेगा ही नहीं उस लेवल तक। एक छोटा सा डिवाइस वाटर सेंसर जिसको लगा दिए हम लोग, और उस वाटर सेंसर को हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप ऑन करके छोड़ दीजिए और चले जाइए कहीं पे भी, पानी जैसे ही वहां तक भर जाएगा ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, पानी ओवरफ्लो होने का काम खत्म, है ना। पहले क्या आधा ध्यान मोटर चलाने के बाद वहां रहता था, क्या कब ओवरफ्लो हो जाएगा, भाई बंद करना जा। ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ पीएलसी। ठीक है, ये तो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स का चीज। हम तो बोलते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल इज नॉट कंप्लीटेड, अधूरा है ना। आप गाड़ी बनाने के लिए जाओगे, आप अगर आपका प्रोजेक्ट रहता है कोई कार बनाएंगे, विदाउट पीएलसी और विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स का तुम काम कर सकते हो उस पर? नो सर। नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए थोड़ा बहुत इस सब चीज़ को सीखने का, थोड़ा बहुत सर्च करने का, है ना, मज़ा आएगा तुम लोग को, इंटरेस्ट लोगे। यस सर। इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, डीप होल ड्रिलिंग मशीन, अगर बहुत ज़्यादा होल करना है या फिर बहुत ज़्यादा दूर तक होल करना है या फिर बहुत दूर में होल करना है, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग डीप होल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। इसमें एक बड़ा सा स्पिंडल होता है जो हम लोग का जो मेन मोटर या फिर ये होता है उसमें हम लोग का कनेक्ट होता है, फंक्शनिंग होता है, और उसके थ्रू जो हम लोग का वर्कपीस है वहाँ पे स्पिनर को रोटेट करते हैं। स्पिनर के साथ हम लोग का ट्विस्ट ड्रिल रोटेट ये अटैच रहता है और ट्विस्ट ड्रिल से हम लोग का हॉल होता है। ये जनरली हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग ट्विस्ट ड्रिल, उसके नोमेनक्लेचर्स कौन कौन से हैं। जैसे हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर देखे थे, वैसे हम लोग ट्विस्ट ड्रिल का भी हम लोग इसमें नोमेनक्लेचर देखेंगे जो एग्जाम में जनरली पूछता है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं ड्रिलिंग मशीन्स के टूल्स का, उस सबका फंक्शनिंग कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई टॉपिक में? नो सर। मेडिटेशन कर रहे हो? मैडम अच्छा करा रही है? यस सर। कुछ बेनिफिट हो रहा है कि बस वीडियो देख के सो रहे हो? कुछ नहीं बोला रे। हाँ जी, हो रहा है सर थोड़ा बहुत। देखो आजकल का जो ये मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर का ज़माने में ना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिमाग का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसको रेगुलर करोगे तो रिलैक्सेशन महसूस जरूर होगा। हम तो थे नहीं आज का सेशन में, कल का ये में थे, लेकिन हम इससे पहले हम एक दो सेशंस दूसरे मेडिटेशंस का हम ज्वाइन कर चुके थे, देखे थे, बहुत बेनिफिशियल्स है। लेकिन वही है कि रेगुलर करना पड़ता है। रेगुलर करोगे अपने आप में बहुत कंट्रोल मिलेगा। गुस्सा शांत होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, इरिटेट नहीं होगा।
समझ रहे हो? तो करो पूरा सेशन, तुम लोग के लिए बहुत ये है, इम्पोर्टेंट है इसका, बच्चे लोगों के लिए। और हम देखे बहुत अच्छा बता रहे थे। इससे पहले हम किए थे वो था सहज योगा, ठीक है। इसका ऑफिस रांची में भी था, तो कभी कभी जाते थे जब रांची में थे, संडे वनडे को खासकर। करो, अच्छी चीज़ है, मेंटल एक्सरसाइज बोल सकते हैं ना, दिमाग का एक्सरसाइज। ड्रिल मशीन में दिक्कत नहीं है कहीं पे ना? टाइप्स में, पार्ट्स में, फिर से पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, और इसका कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे स्पिंडल, कॉलेट क्या होता है, ड्रिफ्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, कौन कौन से एक्सेसरीज हैं ड्रिल मशीन के, ये सब चीज़ हम लोग फिर आगे भी देखेंगे, ठीक है। ग्यारह बजे से फिर से क्लास है क्या तुम लोग का किसी का? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर लिव इट, हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका नोट सेंड कर दीजिएगा ना ग्रुप, अच्छे टाइप्स ऑफ बिलिंग। ठीक ठीक, कर देंगे, अभी कर देंगे, ठीक है। तुम हेलो सर, इसका ई बुक नहीं होगा सर? मैन्युफैक्चरिंग। ई हेलो बुक सर। गूगल में सर्च करो, 1000 मिल जाएंगे। हेलो सर लेकिन कौन सा पब्लिकेशन का? सब पब्लिकेशन ठीक है, जो तुमको इजी महसूस होगा पढ़ के, ठीक है। ऐसे बुक तो तुम लोग को हम बता ही दिए हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यस सर। हजरा चौधरी के बताया था ना, यस सर। बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पे आ नहीं सकते हो, अभी ले नहीं सकते हो, तो ये नहीं कर सकते हो। अगर हजरा चौधरी का बुक है तो अच्छा है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और 2 दोनों रख लो, बहुत महंगा नहीं है, और नहीं है तो फिर ई बुक है। लेकिन कितना भी रहे ई बुक, कितना भी रहे इंटरनेट, लेकिन आदमी क्यों बुक खरीदता है फिर, ठीक है। दो चीज सुने हो, पायरेटेड बुक, ओरिजिनल बुक, सुना है कि नहीं? है ना, बोलते ये पायरेटेड बुक है, ये ओरिजिनल बुक है। ओरिजिनल बुक का दाम 800 रुपया होता है, तो पायरेटेड बुक का दाम 300, 250 में मिल जाता है, ऐसा क्यों? जबकि कंटेंट दोनों में सेम रहता है, दोनों में कंटेंट में कहीं भी इधर उधर नहीं होगा, फिर आदमी ओरिजिनल बुक क्यों खरीदेगा? पढ़ने के लिए थोड़ा मेंटल को भी लगना चाहिए, है ना। पायरेटेड बुक का पेज ही अलग टाइप का रहेगा, जिसमें देख के तुम्हारा आँख कभी कभी लगेगा दर्द हो रहा है, ब्लैक टाइप में, ब्लैकिश टाइप में रहेगा। लेकिन ओरिजिनल जो बुक होगा, जो पायरेटेड बुक में एकदम उसका पेज अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, देखने में सर तुमको अच्छा क्वालिटी लगेगा, डिफरेंस रहता है सर। है ना। ये सब चीज़ का फर्क पड़ता है, ठीक है, पढ़ने में भी तुमको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कितना ई बुक रहे, लेकिन रेफरेंस बुक या फिर टेक्स्ट बुक रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राजा चौधरी का बुक हम बोल ही दिए हैं, उसके अलावा अगर तुम लोग कुछ और बुक या फिर कुछ और देखना चाहते हो, नेट में तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा है, ओपन करोगे। ठीक है, चलो तुम लोग नेक्स्ट उधर क्लास में ये करो, ज्वाइन करो। मोबाइल तुम लोग तो गर्म हो जाता होगा यार, क्या